नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश की नींव आखिर किन शब्दों पर रखी गई है? आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो शक्तिशाली घोषणा है जो हमारे देश की आत्मा को परिभाषित करती है। तो चलिए आज इसके हर शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को जानते हैं। हम भारत के लोग सुनने में तो ये बस 3 शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये अपने आप में एक क्रांति की घोषणा है। ये शब्द बिल्कुल साफ कर देते हैं कि संविधान की असली शक्ति किसी राजा, किसी संसद या किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से आती है। और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत बुनियाद है। तो सवाल उठता है कि ये प्रस्तावना आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड मानना। एक ऐसा दस्तावेज जो हमें एक नज़र में ही संविधान के मूल चरित्र से मिलवा देता है। प्रस्तावना या प्रिएम्बल असल में किसी भी संविधान का एक परिचय होता है, एक भूमिका। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर होता है ना, जो हमें पूरी कहानी की एक झलक दे देता है। ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमें कुछ ही लाइनों में बता देती है कि हमारा संविधान किन बड़े लक्ष्यों और सिद्धांतों पर टिका हुआ है। और देखिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। जाने माने कानून के जानकार N.A. पालकीवाला ने इसे बिल्कुल सही शब्दों में संविधान का परिचय पत्र कहा था। और ये बात कितनी सटीक है। जैसे एक आइडेंटिटी कार्ड किसी इंसान की पहचान बताता है, बस वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान का चरित्र, उसके मूल्य और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखती है। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रिएम्बल का आइडिया आया कहाँ से और भारत के संविधान तक इसका सफर कैसा रहा। आइए इसकी पूरी कहानी देखते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। वो पहला देश था जिसने अपने संविधान में प्रिएम्बल को शामिल किया और दुनिया को एक रास्ता दिखाया। भारत में इसकी पहली झलक हमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिलती है। लेकिन जो असली नींव रखी गई, वो रखी पंडित नेहरू के ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से 1946 में। असल में यही वो दस्तावेज था जिसने हमारी आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को संविधान के लक्ष्यों में बदला और फिर आखिर में 1949 में संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना के रूप में अपना लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारा संविधान, जानते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। और इसी सफर में प्रियम्बल में भी एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी बदलाव किया गया। ये बदलाव आया 42वें संविधान संशोधन के जरिए। पता है, इस अमेंडमेंट को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है, क्योंकि इसने संविधान में इतने सारे बड़े बदलाव किए थे और उनमें से एक था हमारी प्रस्तावना से जुड़ा। ये बात है साल 1976 की। इस एक संशोधन ने प्रस्तावना का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और भारत का जो सोशल और पॉलिटिकल कैरेक्टर है उसे और भी ज्यादा साफ कर दिया। तो क्या बदला? 3 बहुत ही जरूरी शब्द जोड़े गए। कौन से थे वो शब्द? समाजवादी यानी सोशलिस्ट, जो आर्थिक न्याय के प्रति भारत की जिम्मेदारी दिखाता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, जो गारंटी देता है कि राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं। और तीसरा, अखंडता यानी इंटेग्रिटी, जो देश की एकता को हर हाल में बनाए रखने के हमारे संकल्प पर जोर देता है। तो अब जब हम इसका इतिहास समझ चुके हैं और ये भी जान गए हैं कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, तो चलिए अब भारत के संविधान की पूरी प्रस्तावना को पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी वो आज है। शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है, अंदरूनी भी और बाहरी भी। फिर आते हैं वो शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिनके बारे में हमने अभी बात की। और फिर लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार लोग चुनते हैं और देश का मुखिया कोई राजा नहीं बल्कि चुना हुआ राष्ट्रपति होता है। अब आगे का हिस्सा हमें बताता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि सभी नागरिकों को मिल सके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो और सबको राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी मिले। और इसके साथ ही मिलती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो हमारे लोकतंत्र की, कह सकते हैं, जान है। इसके बाद वादा है प्रतिष्ठा और अवसर की समता का, यानी ये पक्का करना कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले
और शायद सबसे जरूरी, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता मतलब भाईचारा, वो एहसास जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखता है। और आखिर में ये शब्द दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आखिरी शब्द समझिए इस पूरे वादे पर एक पक्की मोहर लगा देते हैं कि ये संविधान हम पर किसी ने थोपा नहीं है, नहीं, इसे हम भारत के लोगों ने खुद बनाया है, खुद अपनाया है और खुद को ही सौंपा है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तावना का महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्दों का कलेक्शन नहीं है, नहीं, इसे अक्सर हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो धड़कन है जो इस पूरे संविधान को जिंदा रखती है। ये पूरे संविधान का निचोड़ है, एक चाबी है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में क्या था, उनके सपने क्या थे। ये एक तरह का मॉरल कंपास है जो देश को चलाने वालों को हमेशा याद दिलाता है कि सही रास्ता कौन सा है। ये हमें रोज याद दिलाता है कि एक देश के तौर पर हम क्या बनना चाहते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, संविधान का ये आइडेंटिटी कार्ड जिसने इतने बड़े बड़े आदर्श लिखे हैं, आज हमारी जिंदगी में, हमारे समाज के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या हम इन वादों पर खरे उतर पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।